नमस्कार साथियों। एक सवाल हमेशा से बना हुआ है जो पहेली के रूप में पूछा जाता है और यह किसी भी आर्ग्यूमेंट का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जिसका जवाब देना थोड़ा कठिन है कि पहले कौन आया, मुर्गी आई या अंडा। अब ये बात यह है कि अगर अंडा पहले आया तो वो किस मुर्गी का था, और मुर्गी पहले आई तो वो किस अंडे से आई। ये बात सदियों से चली आ रही है। और जो आप अंडा खाते हैं, क्या वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? आइए अंडे और मुर्गी के बारे में जानते हैं, कौन पहले आया कौन बाद में। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, तकरीबन 4 अरब साल पहले, जब जीवन की शुरुआत हुई, जब पृथ्वी पर बड़े बड़े जीव घूम रहे थे, यानी ड्रैगन्स जो उड़ते भी थे चलते भी थे। कोई भारी था, कोई हल्का था, कोई छोटे थे, कोई बड़े थे। इनका एवोल्यूशन शुरू हुआ। उनके सबसे छोटे ड्रैगन्स में से जीवों का एवोल्यूशन हुआ, जैसे कि पक्षी। आप जानते हैं कि एवोल्यूशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, वो हर डायरेक्शन में होता है जहाँ पर सर्वाइव कर सके, फिट बैठ सके। तभी तो मुर्गी के एवोल्यूशन के बारे में जानते हैं तो पहले ड्रैगन से शुरुआत होती है। मुर्गी की शुरुआत टीरेक्स नामक ड्रैगन से बताई जाती है। तभी तो उसकी प्रजातियों में मुर्गी और शुतुरमुर्ग को पहले रखा जाता है, जो कि डायनासोर की तरह ही अंडे देते हैं। हालांकि मुर्गी का एवोल्यूशन तकरीबन 3500 साल पहले ही हुआ। हाँ, 1500 BC में जब इंसानों द्वारा जंगल के पास खेती की जा रही थी तो उनकी गेहूं और चावल की फसल को देखकर आकर्षित हुआ एक पक्षी, जो मुर्गी की नस्ल का था, जिसका नाम वाइल्ड रेड जंगल फाउल प्रजाति साउथ ईस्ट एशिया से शुरू हुई। जहाँ किसानों ने यह जीव जब फसल खाते देखा तो उसे डोमेस्टिकेट यानी पालन करने लगे। डोमेस्टिकेशन से कुछ हजार सालों में इसका एवोल्यूशन हुआ, जो कि आज के दिन का चिकन बन गया। जंगल फाउल की स्पीसीज अभी भी मिलती हैं साउथ एशिया के जंगलों में रहने वाली आदिवासियों के पास, ये आपको दिख सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा डिफरेंस है। मुर्गी और एक जंगल फाउल में बात करें तो मुर्गी में सिमिलर अंतर हैं। जंगल फाउल की स्पीसीज का साइंटिफिक नाम गैलस गैलस है और एक आम मुर्गी का साइंटिफिक नाम गैलस गैलस डोमेस्टिकस। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि अंडा तकरीबन 300 मिलियन साल पुराना है और मुर्गी तकरीबन 3500 साल पुरानी। एंड कई साल पहले आए मुर्गी से अब यह भी सवाल आपके जहन में होगा कि वह अंडे मुर्गी के थोड़ी ना थे। अब यह सवाल उठता है कि मुर्गी पहले आई या अंडे। ज़रा आप सोचिए और कमेंट करिए। सवाल आसान है, थोड़ा ध्यान से समझे तो थोड़ा मुर्गी के एवोल्यूशन पर ध्यान दें। मुर्गी इवॉल्व हुई वाइल्ड रेड जंगल फाउल से। जंगल फाउल इवॉल्व हुआ किसी बड़े जानवर से, जिसे हम फोटो चिकन यानी चिकन से पहले का जानवर कह सकते हैं, के आपस में सहलगन से रिप्रोडक्शन हुआ, जिससे जीन प्रकरण हुआ। लंबे समय के बाद एक ऐसा अंडा बना जिसमें ट्रू जंगल फाउल का प्रकरण हुआ। इसी तरह समय दर समय मुर्गी का भी प्रकरण हुआ। तभी ये फोटो चिकन के DNA और स्पीशीज के लंबे समय से रिप्रोडक्शन हुआ और धीरे धीरे प्रॉपर मुर्गी उभर कर आई। और तभी तो ट्रू मुर्गी ने अंडे दिए और जिससे आगे मुर्गियां बनी। तो हमने सवाल का आसानी से जवाब जान लिया है कि सबसे पहले अंडा आया, जो किसी प्रॉपर मुर्गी से नहीं था बल्कि मुर्गी जैसी ही मुर्गी की एंड सिस्टर स्पीशीज द्वारा दिया गया। तो अब हम मुर्गी की किसी भी स्पीशीज में से किसको मुर्गी कहें या किसको ना कहें, इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है। असलियत में जो डिफरेंस आया है वो लंबे समय और कई पीढ़ियों द्वारा आया है। यानी इसका मतलब किसी एक दिन में मुर्गी नहीं बनी, हम उसकी डेट नहीं बता सकते। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज जनरेट और बाय जनरेशन होता है। अब इसके बाद हम जाने कि एक बहुत ही बड़ा मिथ्या है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। कोई लोग बताते हैं कि ऑब्वियस है कि अंडे में से जिंदगी होती है, उससे बच्चा निकलता है। इसको थोड़ा डिटेल में जाने तो 2 प्रकार के अंडे होते हैं। हैप्लॉइड एग्स, वो एग्स जिसमें फीमेल सेक्स सेल मौजूद होते हैं, उस अंडे में से कभी भी बच्चा नहीं निकल सकता, यह नॉन फर्टिलाइज एग होता है। और दूसरा डिप्लॉइड एग्स, जो कि मेल और फीमेल के मीटिंग करने के बाद मिलते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों के सेल्स जो कि आपस में फर्टिलाइजेशन करके
जिससे बच्चा निकलता है। और आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि कुछ साइंटिफिक ऑथराइजेशन का मानना है कि कुछ प्लांट और एनिमल्स स्पीसीज में जो नॉन फर्टिलाइज एग होते हैं उनसे भी बच्चा निकल सकता है, जिसे पार्टेनोजेनेसिस कहा जाता है। इस केसेस में एक अनफर्टिलाइज एग भी किसी जिंदगी को जन्म दे सकता है, एक नया बच्चा जन्म ले सकता है। जन्म के चक्कर से याद आया, जन्म से एक बात याद आई कि दुनिया भर में हर सेकंड मरने वालों की संख्या में से तकरीबन लोग ब्लड की कमी से मौत हो जाती हैं। इसलिए हेल्दी पर्सन को ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, कहीं पता चले आपकी वजह से किसी को नई जिंदगी मिल गई। अब आते हैं टॉपिक पर, जो पार्टेनोजेनेसिस, जो कि हमें देखने को मिलता है एनिमल्स और प्लांट्स में, जैसे कि पाइनएप्पल और बनाना। जानवरों में देखें तो लीड्स, जेब्रा शार्क और रेटल स्नेक में देखने को मिलता है। इस शब्द का मतलब होना है कि पार्थेनो प्लस जेनेसिस, जो कि वर्जन प्लस क्रिएशन से समझ सकते हैं, यानी कि बिना स्पर्म के एक अनफर्टिलाइज एग एम्ब्रियो स्टेज में डेवलप हो जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि मुर्गियों में पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल सकता है। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि किसी अनफर्टिलाइज मुर्गी के अंडे कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। मार्केट में जो अंडा हम खाते हैं वो अनफर्टिलाइज ही होता है। अब आप कहेंगे कि कभी कभी हमने अंडे में ब्लड स्पॉट देखे हैं। वो मुर्गी जब अंडा देती हैं तो उसकी ओवरी में से कभी कभी मसल्स ब्रेक होती हैं, जिसके कारण वो हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए परेशान ना होए कि कभी उस अंडे में से बच्चा निकल सकता है। तो वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अंडे वेज भी होते हैं और नॉन वेज भी, पर हम जो खाते हैं वो वेज होते हैं। एंड अंडे में ना तो कोई मीट होता है और ना ही कोई जीवन। ये अंडा दूध के समान है, हम दूध पीते हैं तो ये भी अंडा भी दूध की तरह ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे नॉन फर्टिलाइज अंडे को वेज करार दिया गया है। ये बात है 2004 की, जब एक केस बना पवित्र मंदिरों के आगे अंडे बेचने के मामले में। पर आखिरकार अंडा न्यूट्रिएंट्स का बड़ा सोर्स है। इसके विटामिन B12, कार्बोलोमिन एंड रिबोफ्लिन, विटामिन ए, विटामिन B5 एंड सेलेनियम, और अंडे में ऑलमोस्ट सभी विटामिन एंड मिनरल्स और मेटल्स मौजूद होते हैं। ऐसे तो सरकार भी इसे बढ़ावा देती हैं। क्या पहले जो दुआ आया था ना, आपने भी सुना होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इसके बारे में सरकार ने बहुत सारी एड्स भी चलाई थी पहले के टाइम में। अभी तो सरकार को खुद के मामलों में भी फुर्सत नहीं है। खैर, एक और बात, अंडे दो रंग के होते हैं, वाइट और ब्राउन। आप सोचते होंगे ब्राउन वाला ज़्यादा प्रोटीन दायक है। नहीं, ये दोनों समान है, पर इसका अंतर मुर्गी की ब्रीड से आता है। कौन सी मुर्गी की ब्रीड है वो उस पर निर्भर करता है, क्योंकि ये दोनों अंडे प्रोटीन और मिनरल्स में दोनों समान होते हैं। हाँ, ये भी बात ज़रूरी है कि अभी की टाइम की मुर्गियाँ तकरीबन 200 से ज़्यादा, पर जो अभी की मुर्गियाँ हैं वो तकरीबन 200 से 300 एग्स हर साल देती हैं। पर इससे पहले थोड़ा चलें तो रेड जंगल फाउल तकरीबन 15 से 20 अंडे हर साल देता है। इसका कारण एवोल्यूशन से नहीं हो सकता, यह आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से होता है। इंसानों की इंटरफेरेंस की वजह से सिलेक्टिव मुर्गियां जो ज़्यादा अंडे देती थी उनको इवॉल्व कराया गया, जिसकी वजह से उनके बच्चे उससे भी ज़्यादा अंडे देते थे। अब आप भी कहेंगे कि यह आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता क्या है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इसे गाय से समझे तो ज़्यादा दूध देने वाली गाय की ब्रीडिंग कराई जाती है, उससे उसके बछड़े भी ज़्यादा दूध देते हैं। उसी तरह यह प्रोसेस इंसानों ने कई जानवरों और प्लांट्स में किया है, जैसे कि केले के बारे में हम जानें तो पहले के टाइम में केले में बहुत सारे काले काले सीड्स होते थे, अनार की तरह। पर अभी का टाइम में केला देखे तो उसमें कोई भी बीज दिखाई नहीं देता। यह आर्टिफिशियल सिलेक्शन द्वारा हुआ है। धीरे धीरे टाइम टू टाइम
ये ऐसे समझे तो हमें कहें कि एक एप्पल का पेड़ लगाना है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम एप्पल के पेड़ के पास जाएंगे, एप्पल के पेड़ देखेंगे, उसमें से जो सबसे बड़ा, सबसे रसीला, सबसे मीठा और सबसे लाल रंग वाला एप्पल लेंगे, उसके बीज लेंगे, उससे ही हम नए पेड़ लगाना शुरू करेंगे। इसी तरह हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों पहले जब इंसानों द्वारा डोमेस्टिकेशन कराया गया, ये डोमेस्टिकेशन पृथ्वी के लिए सही है, ये अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आप इंसानों के एवोल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, चैनल पर वीडियो पड़ा है और चैनल पर विजिट ज़रूर करिएगा और देखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। वीडियो पसंद आया तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिएगा। इसके ज़रिए ही छोटी सी कोशिश है मेरी, ज्ञान के समंदर में से कुछ बूंदे आप पर गिराऊं। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इससे भी बेहतरीन आगे वीडियो लाता रहूँगा, ये प्रयास चलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।